गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा सा मकान खड़ा था, वीरान, चुपचाप और रहस्यों से भरा हुआ। गांव वाले कहते थे कि वहां कभी एक बूढ़ा डाकिया राम बाबू रहा करता था। उसका जीवन चिट्ठियों में बीता था, लेकिन एक दिन वह अचानक लापता हो गया। उसके बाद उस घर में किसी ने कदम नहीं रखा। समय बीतता गया, लेकिन लोगों की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। कुछ कहते थे कि वह अपने किसी अधूरे पत्र की तलाश में था। कुछ कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां रहती है। किसी ने उसका अंतिम पत्र कभी नहीं देखा, वही आखिरी खत। वर्षों बाद शहर से एक युवा पत्रकार आरव उस गांव में आया। वह उन रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिख रहा था जो समय की धूल में खो गई थीं। उसे रामबाबू की कहानी ने आकर्षित किया और उसने उस वीरान घर में जाकर खोज करने की ठानी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया, लेकिन आरव रुका नहीं। एक सुबह वह उस घर में दाखिल हुआ, जंग लगे ताले को खोलते हुए, जैसे इतिहास के किसी पन्ने को पलटा गया हो। अंदर पुरानी चिट्ठियों का ढेर था, धूल भरी मेजें और दीवारों पर टंगे कुछ पीले पड़ चुके फोटो। अचानक एक दराज से उसे एक पुरानी डायरी मिली, रामबाबू की निजी डायरी। उसमें लिखा था, एक महिला का नाम सीमा। हर पन्ने पर एक ही बात, मुझे माफ कर देना, यह खत तुम्हें नहीं दे सका। आरव ने उस डायरी के आधार पर सीमा की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि सीमा रामबाबू की प्रेमिका थी, जो विवाह से पहले किसी और के साथ चली गई थी। रामबाबू उसका लिखा हुआ खत लेकर सालों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन कभी नहीं पाया। वह खत आज भी उस घर के किसी कोने में छुपा था, शायद अधूरी मोहब्बत, अधूरी माफी या अधूरे शब्दों के साथ। अब सवाल यह है, क्या आरव वो आखिरी खत ढूंढ पाएगा? क्या वह उसे सीमा तक पहुंचा पाएगा? अगर वह आज भी जीवित है, या वह खत सिर्फ एक प्रतीक है उस पीढ़ी की भावनाओं का, जिनकी कहानियां कभी सुनी ही नहीं गईं?